ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 जुलाई 2022। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। हर आत्मा अपने जिंदगी में यही चाहता है कि सदा विजयी बने। विजयी माना ना कुछ कंपटीशन है, इसीलिए इस कंपटीशन में जय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करना है, उतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, उतना डिसिप्लिन से कर्म भी तो करना पड़ेगा, उतना अटेंशन से भी कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो विजय हमारा ही होता है, वो निश्चय कैसे आता है? बाबा का एक एक वर्ड इतना सुंदर है, ठीक से हम जानते जाएंगे वो मजा आता है। बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय एक ही बार नहीं आता है। जब आप बाबा के बच्चे बनते हो, हर कर्म करने के पहले बाबा को कहते हो, बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, करने के बाद जो विजय मिलता है, उस विजय के फल को बुद्धि द्वारा अनुभव करना चाहिए, क्योंकि अनुभव करने का साधन बुद्धि है। हमने बाबा को कहा कर्म हो गया, ऐसा नहीं, वो फल ऐसे क्यों आया? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देता हूँ। 4-5 दिन पहले भी हमने इस बात में डिस्कशन किया था कि मेरा एक्सपेक्स गुम हो गया था। कारण कुछ भी हो, क्यों गुम हो गया एक क्वेश्चन, उसके बाद गुम तो हो गया, ठीक है। उसके बाद बाबा को पूछा, हमारे गांव में 2 ऑप्टिकल्स हैं। हमने बाबा को पूछा, बाबा किस ऑप्टिकल में जाएंगे? जो पुराना गुम हो गया था ना, और एक नया है। बाबा ने कहा बच्चे इसमें चले जाओ। वहां गया, वहां जाने के बाद टेस्टिंग सभी किया, उसके बाद उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया, लेकिन जो भी अमाउंट था पहले स्पेक्ट से भी डबल था, ऑलमोस्ट डबल रेट। पूछा बाबा ये क्या है, डबल रेट है, इसे ज्यादा क्यों देना चाहिए? उस समय वरदान में बाबा ने कहा बच्चे आप चिंता मत करो, मैं देख लेता हूं। आज वो स्पेक्स आया, आप देख रहे हैं, मैंने पहन लिया है और इतना क्लैरिटी आया है, इतना क्लियरली दिखाई दे रहा है, पहले से भी बहुत अच्छा सुंदर फीलिंग हो रहा है, आंखों को बहुत सुकून का अनुभव हो रहा है। दिस इज प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं ये रिजल्ट्स आने के बाद अभी निश्चय क्या है? यस, बाबा को कहा है, बाबा से राय लेकर किया है, तो कुछ न कुछ जरूर इसमें कल्याण होगा, विजयी होगा, एक कॉन्फिडेंस, ये निश्चय। लेकिन ये निश्चय कब आएगा? अभी हमने एक एग्जांपल बताया ना, इसे भगवान को यूज करके कर्म आने के बाद कर्म के फल के तरफ जो मुझे स्पेक्ट्स आया, बुद्धि द्वारा उस साधन द्वारा कर्मों को हमने चेक किया, तो पहले से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या होता है? निश्चय और भी बढ़ता है ना।
कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। न केवल सिर्फ मुंह से या मन से बाबा कर रहा है, ऐसा नहीं। भगवान से कर्म कराने के बाद जो कर्म का फल आता है उसमें भी अपने मन और बुद्धि को लगाओ, और जो स्पेशल एडेड बेनिफिट जो फल आता है बुद्धि द्वारा अनुभव करते चलो। कंपैरिजन कर सकते हैं ना, पहले से भी ये इम्प्रूव क्यों है, क्यों ऐसे हो गया है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भगवान को यूज करके ऐसे सफलता का अनुभव आपकी जिंदगी में आता रहेगा, तो क्या होगा भविष्य में माना डे टू डे लाइफ में आपका हर कर्म में अंदर से इतना निश्चय रहता है, यस ये कर्म में जरूर कुछ विजयी होगा। लेकिन याद रखिएगा वो रिजल्ट्स आने तक, लास्ट थर्सडे मेरा स्पेक्स गुम हो गया था, आज क्या है ट्यूसडे है, 5-6 दिन तक आपको वेट करना पड़ा। ये 5-6 दिन आपके मन में निश्चय रहना चाहिए कि जो हो रहा है कल्याण है और विजय होगा। लेकिन ये किस आधार पर होता है, इसके पहले ऐसे आपके जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जब समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, परिस्थिति आते हैं, बाबा ने कहा विजय इसका मतलब अपोजिशन इज देयर, कंपटीशन इज देयर। अपना ही हिसाब किताब हो सकता है, माया हो सकता है, पंच तत्वों के रूप से हो सकता है, बीमारी के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में जो सर्कमस्टेंसेस आता है भगवान की शक्ति द्वारा, सहयोग द्वारा आपको ऐसा एहसास होना चाहिए उनके कारण हमको विजय हुआ, जिसे पांडवों को हुआ था। तो निश्चय केवल इस जन्म के लिए नहीं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, जब ईश्वरीय सेवा में जाते हैं तब हमको सफलता मिलता है, तो खुशी में रहते हैं क्योंकि बाबा बाबा कहते रहते हैं ना। और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप लौकिक कर्म में आते हैं तो बाबा के साथ आप ऐसे कनेक्शन में नहीं रहते हैं, तो क्या होता है आपको उतना सफलता का एहसास, विजय का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे ज्यादा समय डे टू डे वर्क में आप बाबा को यूज करते करते अंदर में इतना निश्चय आएगा, इस जन्म में नहीं, आज के दिन में नहीं, आगे एक हफ्ते के लिए नहीं, हर कल्प हर कर्म में हम विजयी बनेंगे ही। नंबर 1 निश्चय। नंबर 2 निश्चय, इस सेकंड के बाद जिस समय में, जितना भी समय में इस शरीर में हूं, अंतिम सेकंड सांस तक भी हम भगवान को यूज करेंगे। यूज किया है तो निश्चय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना निश्चिंत रहने के लिए याद रखिएगा, बाबा ने एक बात कही वरदान में, यूज करने के बाद भगवान द्वारा जो कर्मों का फल आता है उसमें बुद्धि रखकर उस सुख का भी अनुभव करो। याद रखिएगा, हम कभी कभी बाबा को क्या करते हैं ना, स्थूल काम के लिए यूज करते हैं। बाबा ने हमको एक काम करके दे दिया, कोर्ट का केस क्लियर हो गया, ऑफिस का काम इजी हो गया, इससे नहीं। उससे भी इंपॉर्टेंट बाबा को आपके ऊपर कितना प्यार है। जानते हैं भंडारा का पैसा बाबा का है, फिर भी बाबा ने हमारे अच्छाई के लिए ज्यादा पैसा खर्चा किया ना, तो आंखों में आपको आंसू आएगा, खुशी आएगा। जो सच्चा बाबा का निराकार प्यार है ना, वो आपको दिखाई देगा। भगवान आपको कितना प्यार करता है, कितना सहयोग देता है, कितना सपोर्ट करता है। लेकिन याद रखिएगा, भगवान आपको जब सपोर्ट करेगा जब आप भगवान की सेवा में उनको सहयोग देंगे, तो तभी आपको ऐसा स्पेशल अनुभूति होगी। उस अनुभव में ही आप मस्त रहेंगे। और जब वो रिजल्ट्स आने तक लंबा समय रहेगा तो भी अंदर में एक निश्चय रहेगा, यस
भले लंबा समय है लेकिन रिजल्ट जरूर आता है। ऐसे बहुत कुछ आता ही रहता है, क्वेश्चंस हमारे जिंदगी में आता है, आपके घर में भी आता है। लेकिन इसके पहले आप कर्म में भगवान को यूज करते 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 क्या होगा, निश्चय बढ़ता ही जाएगा। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। लौकिक व्यवहार हो या पारमार्थिक ईश्वरीय सेवा हो, न केवल ईश्वरीय सेवा में, लौकिक व्यवहार में भी उतना ही सफलता का अनुभव होना चाहिए। हम भाई बहनों का एक अनुभव है, क्या है भाई जी, हम सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, वहां जो सेवा करते हैं ना, उस समय उमंग उत्साह खुशी इतना आ जाता है, लेकिन लौकिक में रहते हैं तो वो नहीं आता है। क्यों? रीजन ये है, लौकिक में आते ही आप पत्नी बन जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा बाबा कहते रहते, ईश्वरीय अर्थ करते रहते हैं, तो ईश्वर का शक्ति फ्लो होता ही रहेगा। इसीलिए आपको उमंग उत्साह बढ़ेगा और विजय भी प्राप्त होगा। तो आज बाबा कह रहे वही फॉर्मूला, वही विधि अपने लौकिक व्यवहार में भी आप धारणा करने से वही सुकून, वही अनुभव, वही उमंग उत्साह, साथ में विजय, उस विजय का सुख का अनुभव आपको मिलता रहेगा। हमने जिंदगी में देखा है बहुत सारे लोगों का, चाहिए तो आपका अपने जिंदगी में भी देख लीजिए। हम भगवान से पूछते हैं, भगवान क्या है, मुझे एक कार दे दो, कार दिलाया, लेकिन वो कार में बैठकर उस सुख का अनुभव नहीं करते हैं, और एक कार चाहिए। इसका मतलब जो मिला है उसमें बुद्धि लगाकर खुशी का एहसास नहीं करते हैं, और चाहिए और चाहिए। इसका मतलब अभी जो मिला है उसका सुख नहीं है आपके पास। बाबा कहते हैं बच्चे, समय के अनुसार यज्ञ से, भगवान से जो भोजन मिला है, जो अच्छा आपका तन, जो बीमार नहीं वो मिला है, समय मिला है, उसको भी अनुभव करो ना, वो भी राजयोग है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बन, बुद्धि द्वारा विजय का एहसास करते चलो। ऐसे भगवान को सब कुछ न्यौछावर करने से लौकिक जॉब में भी, लौकिक बिजनेस में भी, लौकिक ऑफिस काम में भी, अपने परिवार के साथ के रिलेशन में भी उतना ही विजय का अनुभूति होता रहेगा, प्रोवाइडेड वहां जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहां भी अप्लाई करना चाहिए। भल कैसा भी साधारण कर्म हो, वेरी इंपॉर्टेंट, साधारण कर्म हो, कुछ भी साधारण कर्म हो, लेकिन बाबा को यूज करना ही है। झाड़ू लगाने का है ना, अभी बाबा को क्यों बुलाने का है? भोजन हम तो रेगुलर बना रहे हैं ना, कुछ नया आइटम तो नहीं बना रहे, क्यों बुलाना चाहिए? ऐसा नहीं, हर कर्म में आपको भगवान को यूज करना चाहिए, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। हमने कहा ना, एक्सपेक्ट्स का तो ये सिंपल बात है, ये मैं बाबा को कहने का क्या जरूरत है? नहीं पैसा देते लेकर आकर, नहीं, यूज करके तो देखो ना, वो डिफरेंस आपको पता चलता है। मैं आपको कहता हूं, ऐसे करने से जो स्पेक्ट्स द्वारा जो सुख मिलता है, उससे भी भगवान का प्यार का अनुभव आपको ज्यादा एहसास होता है। आपके ऊपर जो भगवान का जो कंसर्न है ना, जो मेरे बच्चे का आंखों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको अच्छा अच्छा साधन, वो जो सच्चा प्यार है ना, वो आपको अनुभव होता है लौकिक कर्म में भी। इसलिए हम कह रहे हैं, माना बाबा कह रहे हैं बच्चे, छोटे मोटे कर्म में भी आप, लौकिक कर्म में भी आप यूज करते रहेंगे तो अधिकार अवश्य प्राप्त होता है, विजय का अधिकार। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते। ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते हैं। क्यों? उनको मालूम है अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसमें कुछ ना कुछ जरूर क्या है, 100% इसमें कुछ कल्याण है। क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। कल्प कल्प के माना हर सेकंड मेरी जिंदगी में ऐसे सिचुएशन आया था, आएगा, उस समय हम बाबा को यूज करेंगे,
लास्ट कल्प में भी हम विजयी बने थे, अभी भी बनेंगे। लेकिन कमा, क्यों लेकिन? ये निश्चय किस आधार पर आता है? इसका विधि क्या है, विधान क्या है, निश्चय का आधार क्या है? देखिए, निश्चय आपको विजय होने के पहले आना चाहिए, विजय आने के बाद नहीं। इसके पहले निश्चय कैसे आएगा? जो भी कर्म होता है पहले आप बाबा को कहना चाहिए, करने के पहले बाबा से श्रीमत लेना चाहिए, आपका उसमें स्वार्थ भाव नहीं रहना चाहिए, ईश्वरार्थ वो इंटेंशन रहना चाहिए। ये सभी रहेगा तभी आपको सफलता का एहसास होने लगेगा। दिस इज द कंडीशन। स्वार्थ के लिए, तन के लिए, विकार के लिए, नामान शान के लिए आप बाबा को यूज करेंगे तो ऐसा रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा। कोई स्वार्थ के लिए यूज करते हैं ना, तो ऐसा विजय का अनुभव भी उनको नहीं होगा, निश्चय भी नहीं आ सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को चेक कीजिएगा। जो भी सिचुएशन आता है तो पहले आप बाबा को रिपोर्ट करते हैं क्या, और बाबा से मत लेकर आगे बढ़ते हैं क्या? कर्म के टाइम पर भी बाबा को बता देते हैं क्या? होने के बाद रिजल्ट्स आते ही बाबा थैंक यू कहते हैं क्या? साथ में वो सुख का अनुभव भी करते हैं क्या? ये सभी चेक कीजिएगा। सिर्फ बीके बनने से, बाबा बाबा कहने से विजय नहीं मिलेगा, वरना ऐसा विजय नहीं मिलेगा, सब कर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है? जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? भगवान आपके साथ में हो, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, सब समस्या का समाधान जानने वाला है, आपको उस समय विजय नहीं होगा इस दुनिया में, और किसी का हो सकता है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। जो विजय को है ना, आपके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। आपकी दुनिया में कोई भी एनिमल हो, एनिमी हो, चाहे गवर्नमेंट भी कोई भी हो, आपका विजय 100% गारंटी है। तो पांडवों को भी क्या कॉन्फिडेंस था, हमारे पास कोई भी नहीं है तो श्री कृष्ण जी हमारे साथ रहना चाहिए। तो इसके पहले पांडवों को श्री कृष्ण को यूज करते 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 निश्चय अनुभव के आधार पर उनको पहले ही मालूम था कुरुक्षेत्र युद्ध में हमें विजय जरूर मिलेगा। भले हमारे पास सैन्य कम है, सोल्जर्स कम है, लेकिन विजय हमारा है। क्यों? हमारे साथ भगवान है। इसलिए भगवान को साथ में रखो, भगवान की कार्य रखो। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? देखो, आगे वाले हैं ना, वो सभी मरे पड़े हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा क्या करता हूं, उनको संहार कर रहा हूं। इसलिए वो कोई आपके रिश्तेदार है नहीं। तो आज आपने तन मन धन जीवन सभी ईश्वरात अर्पण कर दिया तो आपका कुछ है ही नहीं। इस भाव से, इस स्वभाव से, इस इंटेंशन से आप सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, डे टू डे लाइफ को लीड करेंगे, तब ही आपको अनुभव और निश्चय आ सकता है। याद रखिएगा, जितना मेरा 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 आ गया उतना अपजय। जितना बाबा बाबा आपका कहा जय। सिर्फ मुख से बाबा बाबा नहीं, दिल से भी बाबा आना चाहिए। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। निश्चय, निश्चिंतता। निश्चिंतता किस आधार पर? इसके पहले भी हमारे जिंदगी में बहुत ऐसा सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन आए थे, उस समय हमने भगवान को यूज किया था, सफलता का अनुभवी हम हैं। इसके आधार पर आगे के जिंदगी के लिए हमारे जिंदगी में निश्चिंतता आ जाता है। पहले आपकी जिंदगी का अनुभव के आधार पर आगे की जिंदगी के लिए निश्चिंतता। कहां तक? इस कल्प नहीं, हर कल्प में हमें ही विजय मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता है। याद रखिएगा, कभी कभी विजय है ना, आपको स्थूल रूप में नहीं भी मिल सकता है, स्थूल रूप में नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अंदर से विजय मिलेगा, मन से खुशी होगा,
स्थूल में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, आपसे भी कोई अच्छा सेवा कर रहा है, आपसे भी कोई आगे वालों को ज़्यादा बिजनेस बन रहा है, बिजनेस हो रहा है। कोई कोई कहते हैं हमको भाई बहने, नहीं भाई जी हम तो सच्चा राह पर चल रहे हैं, लेकिन हमको ही समस्या आता है ना। बाजू वाले तो इतना ब्राइब लेते हैं, कितना क्या झूठ बोलते हैं, लेकिन वो तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, कार के ऊपर कार ले रहे हैं। हाँ भाई बहनों, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग है, कार के ऊपर कार है, लेकिन अंदर खुशी है खुशी? जिसके पास बिल्डिंग है देख लीजिए कितना डाइवोर्स चल रहा है, कितना टेंशन में है, कितना समस्या में है। सूर्य को क्यों देखते हो? रूहानी कमाई को देखो ना, उसको देखने से पता चलेगा कौन है पैसे वाला। स्थूल जो दिखाई देता है वो पैसा नहीं है, कर्म करने के बाद अंदर मन में जो खुशी आता है ना, दैट इज रियल फाइनेंस, वो है रियल सुख। इसलिए उसको चेक करते जाइएगा, विजय कहाँ आ गया। एक एग्जाम्पल, आपका जो शरीर है ना इतना बीमार है, बहुत उसमें क्या है, दर्द है, और बाहर आपके शरीर के ऊपर 2 केजी गोल्ड पहने हैं, वो अच्छा कपड़ा है, बिल्डिंग इतना सुंदर है, कार है, सोफा है, फर्नीचर सब कुछ है, कैसा लगेगा? अंदर शरीर बहुत बीमार है, दर्द है, अलग अलग डिसीज है। बाहर का साधन बहुत सुंदर है, भोजन आगे रहते हुए भी खा नहीं सकते हो, क्यों? बीपी और शुगर। और समझ लो शरीर, चमड़ी ब्लैक है, गरीब है, पुराना कपड़ा है, फटा हुआ है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, तो क्या अच्छा लगेगा बताइए आप? क्या अच्छा लगेगा? दिखावा के साधन से आपको खुशी मिलेगी, या तन अच्छा रहेगा तो खुशी मिलेगा? इसी आप चेक कीजिएगा, जितना मन खुश है, जितना आत्मा खुश है, उतना सुख का ग्राफ बढ़ता जाएगा। ये है सत्य। तो इसको चेक करते चलो, भले आगे वालों को स्थूल रूप में विजय मिला, नो प्रॉब्लम, मन से आप कितना खुश है वो चेक कीजिएगा, इसके आधार पर आपका निश्चिंतता बढ़ता जाएगा। स्लोगन, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। आपका तन और मन हेल्दी रहना चाहिए, तो खुशी का खुराक खाना चाहिए। खुशी का खुराक माना, अभी आज हम क्या करते हैं, तन के लिए एक्सरसाइज करते हैं, विटामिन प्रोटीन्स का वैरायटी, हर्बल लाइफ जैसे पाउडर्स देते हैं, टॉनिक देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसके साथ साथ खुशी का भी उसको खुराक दे दो, वो ही बेस्ट विटामिन है। उसके लिए भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारी माँ का एज, लौकिक माँ का एज आज 87 ईयर है, लेकिन आज वो बहुत खुश हैं। जब वो 60 ईयर्स की थी तब उनको इतना बीमार था, इतना टेंशन में थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, परिवार वालों का टेंशन था, इतना टेंशन था, बार बार और बीमार पड़ जाती थी। आज एज ज़्यादा हो गया है, वही बीमारी है, उससे भी अजी हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है, मेडिसिन ले रही है, लेकिन खुश है। क्यों जानते हो? क्योंकि उनको भगवान का शक्ति मिल रहा है, सफलता का खुशी मिल रहा है, इसलिए वो एक्टिव है, खुश है। इसलिए आप भी ट्राई करके देख लीजिए, सदा जितना आप खुश रहेंगे ना, आपका मन भी हेल्दी रहेगा, तन भी हेल्दी रहेगा। भाई बहनों, सच्चाई ये है, स्थूल साधन से खुशी भी नहीं मिलेगा, हेल्दी लाइफ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके साथ सच्ची खुशी है, साधन नहीं है, तो आप आराम से सो सकते हो निश्चिंत होकर। लेकिन आपके मन में खुशी नहीं है, साधन सब कुछ है, तो क्या होगा? इनकम टैक्स वाले आ गए तो, गहने हैं तो चोर आ गया तो, ऐसे वैरायटी चिंता आता रहेगा। इसीलिए खुशी का खुराक हर रोज अपने तन को, मन को खिलाते जाइएगा, उसके साथ खुशी के खजाने से संपन्न बनो। हम क्या करते हैं, स्थूल पैसे चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जायदाद चाहिए, पैसे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उसको इकट्ठा करते हैं, उस खजाने को अपना बनाते हैं।
परिवार चाहिए, 2 बच्चे नहीं और एक 2 बच्चे चाहिए, बच्चे भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, तन भी चाहिए, लेकिन खुशी के खजाने को अपनाते चलो, अनुभव करते चलो और बांटते चलो, तब देखो आपका जिंदगी कितना खुशनुमा होगा और संपन्न होगा। सच्ची बात ये है, एक सीक्रेट बताओ, जितना खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा, अपने आप आपके पास स्थूल धन भी आता रहेगा। सीक्रेट है, स्थूल धन भी आता रहेगा। सपोज नहीं आया तो आप समझ लो इसका जरूरत मुझे नहीं था। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने सारे जिंदगी स्थूल चीजों में इकट्ठा करने में अपना समय गवाया, अंतिम समय में उसी बिल्डिंग, वही पैसा आपके आगे विनाश हो गया, तो आपका हालत क्या होगा? एक सेकंड सोच लीजिए। उस समय आपके पास रहेगा रूहानी कमाई, उसमें मन रखकर आप कुछ हो सकते हो। यही बाबा इन एडवांस फ्यूचर का एटमॉस्फियर रिपोर्ट आज आपको दे रहे हैं। तब आपको ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मैंने टाइम तो उसमें दे दिया, बाबा ने कितना हमको क्या किया था, वार्निंग दिया था। इसीलिए जितना चाहिए शरीर के लिए कीजिएगा, मना नहीं है, लेकिन ज्यादा चाहिए चाहिए चाहिए। इसीलिए बाबा का लास्ट एक एग्जाम्पल है, अभी आपके पास 2000 का मोबाइल है, गुम हो गया तो क्या होगा? ज्यादा चिंता नहीं होगा। 50,000 का मोबाइल है, लेकर 1 हफ्ते हो गया है, गुम हो गया तो 6 महीने तक 6 महीने तक 50,000 चला गया, क्योंकि ज्यादा पैसा है ना, चला गया ना। तो जब 2000 से काम चलता था तो 50,000 ले लिया, तो ये टेंशन है ना। इसीलिए जितना सिंपल साधन को अपनाते हैं ना, उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए याद रखिएगा, अंदर का मन का खुशी सदा खुश रहे, इसलिए स्थूल साधन के पीछे मत भागिएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी रोड के बाजू में सोता है, एक पैसे वाला होटल में जाकर 10,000 रुपए एक दिन के लिए रेंट देकर सोता है, किसको चैन का नींद आएगा? 10,000 देने वालों को ज्यादा अच्छा नींद आएगा क्या? सच्चाई क्या है ना, 10,000 वालों को नींद ही नहीं आता है। जो रोड के साइड में बैठा है ना, उसके पास पैसा ही नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत होकर सोया है। देखें, ये नहीं कह रहे कि घर को छोड़कर रोड में जाकर सो जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर की खुशी की तरफ अटेंशन रखिएगा, ये बाबा कह रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रांग बनिएगा, वो खजाना को बढ़ाइएगा। अच्छा, ओम शांति।